देखिए, आज सभी को हम बताने वाले हैं कि बिजली का आविष्कार किसने और कब किया और आखिर बिजली ये कैसे-कैसे बनता है और शुरुआती दौर में बिजली कैसे उत्पादन किया गया था और कैसे परीक्षण किया गया। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृत्रिम तरीके से बिजली पैदा करने की ओर से उसे काम में प्रयोग करते हुए इंसान को कभी 140 साल हो गए हैं। आकाशीय बिजली को पता लगाने के कार्य सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उन्होंने बिजली का आविष्कार किया था। माना जाता है कि उन्होंने वर्षा के समय पतंग उड़ाकर उसके दरवाजों में धातु के चाबी बांधकर पहली बार बिजली शक्ति का अनुभव किया था। लेकिन ईसाइयों से लगभग 600 साल पहले यूनान के लोगों को बिजली के विषय में पता चला था। वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द से हुई है। लगभग 190 साल पहले इटली के एक वैज्ञानिक एलेसेंड्रा वोल्टा ने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम प्रबंधन करने की क्षमता का आविष्कार किया था, जिन्होंने कृत्रिम तरीके से बिजली का आविष्कार किया जाता है। माना जाता है कि उन्होंने बेंजामिन की ओर जस्ते और धात्विक गंधकों के कारण एसिड में दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक सेल बनाया था, यानी कि बैटरी बनाया था। लेकिन बिजली का खुलासा 1831 ईस्वी में किया। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। इसके बाद ब्रिटेन के माइकल फैराडे ने संदेश दिया कि 1831 में इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीशियम एक्सप्रेशन का आविष्कार किया गया, जो कि हास्यकर्ता द्वारा बनाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वास्तविक में उपयोग माइकल फैराडे के आविष्कार के बाद ही हुआ था। और ग्लोबल लेवल पर, मतलब कि इंटरनेशनल, पूरी दुनिया के लेवल पर अगर बिजली उत्पादन करने की बात की जाए तो कैसे हुआ होगा। देखिए, ग्लोबल को चलाने के लिए अलर्ट पानी और स्टीम का उपयोग किया जाता है, यानी कि वर्तमान में पेट्रोल या डीजल या ईंधन से भी चलते थे। पानी के हो रहे धाराओं या झरना से वजन और बांधों के झरनों के पास बिजली घर बना दिया जाता था, जिससे कांच की पानी की धारा बड़ी बड़ी टर्बाइन से पहले पुंजके हो जाते थे और इस पहियों के सहायक से विज्ञापन के तारों का चक्कर घूमता था, जिससे बिजली आय होती थी। बिजली उत्पादन के लिए लगातार विशाल ग्लोबल एक्सरे होते थे। देखिए, भारत में बिजली का अधिकांश उत्पादन 60% से भी अधिक होता है, मतलब कि कोयले और भूरा कोयला से पैदा होता है, जबकि जल विद्युत परियोजना में लगभग 22% जल का उत्पादन होता है। लगातार बिजली की मांग होने के बावजूद भारत में प्रति व्यक्ति सबसे कम बिजली की खपत होती है। पूरी दुनिया में औसत बिजली का खपत 24-29 यूनिट का है, जबकि भारत में यह 734 यूनिट तक का यूज होता है। आप कह सकते हैं कि भारत में बिजली की खपत नहीं के बराबर होती है, मतलब कि कनाडा में बिजली की खपत सबसे अधिक 18,347 यूनिट है, जबकि अमेरिका में 13,647 यूनिट और जबकि चीन में 2,456 यूनिट है। स्वतंत्र प्राप्ति में 65 साल बाद भी सरकारी तौर पे 30 राज्यों में सिर्फ 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, गोवा, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु में ही पूरी विद्युतीकरण हो पाया। भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत इतनी कम है, जबकि हर साल उनकी मांग 7% बढ़ जाती है। यही वजह है कि गर्मियों में बिजली की किल्लत देखनी पड़ती है, क्योंकि भारत में बिजली की बहुत ही दिक्कत होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे बिजली हमारे घर तक पहुंचती है। देखिए, भारत में बिजली का उत्पादन 21 किलोवाट तक का हुआ था, पर कुछ जगहों पर 16 केवी तक का वोल्ट उत्पन्न होता है, किंतु वोल्टेज बिजली हजारों किलोमीटर दूर इस्तेमाल की जगह पर तक पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं है। कम वोल्टेज पर बिजली को ज़्यादा दूर तक नहीं भेजा जा सकता और इससे विद्युत ऊर्जा का नुकसान भी अधिक होता है और इसीलिए 21 किलोवाट पर उत्पादित बिजली को हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर से 232 किलोवोल्ट या 400 किलोवोल्ट तक उसे बदला जाता है और इसी ट्रांसफार्मर के मदद से हमारे घरों में छोटे छोटे तारों के माध्यम से, पतले तारे के माध्यम से हमारे घर में बिजली आती है, जो कि लगभग 234 किलोवोल्ट से लेकर 400 किलोवोल्ट तक ही होता है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि आखिर इस पूरे देश में कैसे बिजली का वितरण होता है। देखिए, ग्रिड की सहायता से दक्षिण भारत में पावर प्लॉट से हमें पूरे भारत में ग्रिड की व्यसंख्या PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देखती है। इस ग्रिड से जुड़े सब स्टेशन को वोल्टेज को 400 या 232 किलोवोल्ट घंटा कर 66 किलोवोल्ट या 33 किलोवोल्ट पर डालते हैं। यहाँ से बिजली वितरण कंपनियों को दी जाती है, जो ज़्यादातर राजकीय बिजली बोर्ड की कंपनियाँ होती हैं। ग्रिड की पावर लाइन अलग अलग वोल्टेज पर होती है। ज़्यादातर लाइन 400 किलोवोल्ट AC तक काम करती है। देखिए, बिजली वितरण व्यवस्था सीधे ग्राहक तक पहुँचाने के लिए कंपनियाँ बिजली को खरीद लेती हैं और ग्राहकों से उनकी कीमत लेती है।
सब स्टेशन से बिजली वितरण सब स्टेशन पर आती है और इससे वितरण करके 11 किलोवोल्ट पर घटाया जाता है। जब स्टेशन पर लाइन शहरों या कस्बों में अलग अलग जगहों पर वितरण ट्रांसफार्मर तक पहुंचाई जाती है, जहां इसे घटाकर 440 वोल्ट तक किया जाता है। देखिए 440 वोल्ट बिजली 3 फेज बिजली है। या 3 फेज में देखिएगा कि 230 वोल्टेज सिंगल फेज और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर 440 वोल्ट तक सप्लाई कर देती है। बिजली को लंबी दूरी तय करने के लिए वोल्टेज बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर के माध्यम से करंट भेजा जाता है और इसके बाद विद्युत आवेश कह सकते हैं कि लाइनों को गुजारा जाता है, जिससे इस पूरे देश में धीरे धीरे करके इस तरह से सप्लाई किया जाता है। कोयले को जलाकर तैयार की गई भाप को बिजली बनाने के प्रेशर में इस्तेमाल किया जाता है और इस भाप के जरिए दूसरी यूनिट से लगे टरबाइन को चलाया जाता है और इसके बाद इस टरबाइन को जरिए बिजली बनाई जाती है। अगर टरबाइन के बाद करें तो गोले पंखे की तरह होती है, जो प्रेशर स्टीम के जरिए टरबाइन को चलाया जाता है और इसके बाद बिजली पूरी दुनिया में जा पाती है और पहुंच पाती है। इस तरह से 11,000 वोल्टेज को 420 वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है और हर घर में ये बिजली पहुंच पाती है, वो भी सही तरीके से, ताकि किसी के घर में कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि 11,000 वोल्टेज हमारे घरों के लिए नहीं बनी है। पूरे इंडिया में पहुंचाने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कम वोल्टेज वाले बिजली हर घर तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 33,000 वोल्ट का यूज किया जाता है और जिससे वो 11,000 में कन्वर्ट कर 420 किलोवाट तक कन्वर्ट करके हर घर में पहुंचाने का कोशिश किया जाता है और इस तरह से हमारे पूरे देश में अच्छे से बिजली जा पाती है और पहुंच पाती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो। धन्यवाद।